अब यहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गया था। अब हम लोग महाकालेश्वर के दरबार में आ चुके हैं। तभी देखा कि बॉबी एक बोरा लेकर श्रद्धालुओं से कुछ मांग रहा था। भारत माता के दर्शन करते हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और इस समय मैं इंदौर में हूँ। आज हम लोग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। इधर पवन भैया गाड़ी निकाल रहे हैं और तभी बॉबी आ गया। सबसे पहले हम लोग पेट्रोल पंप पे आए क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना जरूरी था। जल्दी से गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर हम लोग यहाँ से उज्जैन के लिए निकल पड़े। इधर देखिए सूरज भगवान भी निकल आए हैं। सबसे पहले इन्हें प्रणाम करते हैं और फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। अब हम लोग गाड़ी तेज चलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर करीब 70 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक दुकान पर रुक गए क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते भूख लग गई थी। इधर पवन भैया गरम गरम जलेबी लेकर आए। फिर हम सब मिलकर जल्दी जल्दी जलेबी खाई। उसके बाद फिर से अपने सफर पर निकल पड़े क्योंकि यहाँ से हमें करीब 70 किलोमीटर का सफर और तय करना था। तभी रास्ते में हमारी नजर खेत पर पड़ी। देखा कि यहाँ गेहूं की फसल कटनी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते बढ़ते अब रास्ते में उज्जैन के बोर्ड भी दिखने लगे। इसका मतलब हम अपने मंजिल के काफी करीब पहुँच चुके थे। अब यहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गया था और आखिरकार हम लोग 70 किलोमीटर का सफर तय करके उज्जैन की पवित्र नगरी में पहुँच चुके हैं। अब हम लोग महाकालेश्वर के दरबार में आ चुके हैं। सबसे पहले गाड़ी को पार्किंग में सुरक्षित जगह पर खड़ी कर देते हैं। इसके बाद हम लोग बाबा महाकाल के दरबार की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते ही हमने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। सबसे पहले इन्हें प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखा कि दीवारों पर सनातनी धर्म से जुड़े बहुत सुंदर डिजाइन बने हुए थे जो देखने में काफी शानदार लग रहा था। थोड़ा आगे आने पर सबसे पहले हम लोग भारत माता के दर्शन करते हैं और यहाँ कुछ फोटो भी खिंचवाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हमारी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती है। देखा कि यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए देखा कि यहाँ हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई है। अब हम लोग अपने अपने जूते चप्पल एक जगह पर रख देते हैं क्योंकि आगे मंदिर के अंदर जाना है। तभी देखा कि बॉबी एक बोरा लेकर श्रद्धालुओं से कुछ मांग रहा था। अब हम लोग मंदिर के अंदर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही था। सभी श्रद्धालु पूरे जोश और भक्ति में डूबे हुए थे। हर तरफ सिर्फ महाकाल का ही जय जयकार गूंज रहा था। यह देखकर मुझे भी रहा नहीं गया और हम भी जोर जोर से महाकाल के नारे लगाने लगे। अब हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। बस लगभग 10 कदम की दूरी रह गई थी और ये लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भोलेनाथ के दरबार में। यहाँ पर हमने बाबा कालों के काल महाकाल महादेव का बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैंने भी अपने महादेव से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उनसे आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद हम लोग भोलेनाथ को प्रणाम करके बाहर की तरफ निकल आते हैं। बाहर आते ही हम लोग घर की तरफ वापस चलने लगते हैं। रास्ते में हनुमान जी के साथ कुछ फोटो भी खिंचवाते हैं और फिर वापस अपने जूते चप्पल के पास आते हैं। यहाँ से अपने अपने जूते लेते हैं, जल्दी जल्दी पहनते हैं और फिर अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।